नमस्कार, मैं सरफराज अहमद। आवाज़ दवाइस की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मोहम्मद तुगलक की दक्कन में दौलताबाद में राजधानी स्थापन करने के प्रयत्न के बाद में दक्कन की राजनीति में काफ़ी बदलाव हुए। हसन गंगू बाहमनी के द्वारा दक्कन में एक अलग मुस्लिम रियासत का क़याम भी किया गया और इसी बाहमनी रियासत के ज़रिए दक्कनी राजनीति की शुरुआत की गई। दक्कनी राजनीति के अलग अलग पहलू हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। दक्कन और दक्कनी भाषा के ज़रिए दक्कन की राजनीति में जो कुछ हुआ उसमें दो महत्वपूर्ण नायक हैं। एक का नाम है इब्राहिम आदिल शाह और दूसरे का कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह और इब्राहिम आदिल शाह में इब्राहिम आदिल शाह पर हम आज चर्चा करेंगे। बाहमनी सत्ता में महमूद गवान एक महत्वपूर्ण सरदार था। उसकी हत्या होने के बाद 1490 में बीजापुर में आदिल शाही घराने के राजनीति की शुरुआत हुई। यूसुफ आदिल शाह द्वारा आदिल शाही की स्थापना के बाद कुछ बादशाह आते गए। उसके बाद में इब्राहिम आदिल शाह सेकंड तख्त पे बैठा। इब्राहिम आदिल शाह ये एक अलग सियासी जहनीत का बादशाह था। उसने अलग अलग सांस्कृतिक प्रयोग किए। कई सांस्कृतिक बदलाव के साथ हिंदुओं के साथ मेल मिलाप की कोशिशें भी इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा की गई। इब्राहिम आदिल शाह ने बीजापुर शहर के करीब तकरीबन 10 मील की दूरी पर नवरसपुर नामी कला की राजधानी बनाई थी। कला की राजधानी बनाने वाला भारत के इतिहास का इब्राहिम आदिल शाह पहला बादशाह था। इब्राहिम आदिल शाह ने नवरसपुर में सरस्वती के नाम से महल बनाया था, क्योंकि सरस्वती को विद्या की कला की देवता माना जाता था। इसीलिए इब्राहिम आदिल शाह अपने आप को सरस्वती का पुत्र भी कहलाता था। सरस्वती के नाम से महल बनाने के बाद उस महल के दर्शनी भाग में इब्राहिम आदिल शाह ने एक मूर्ति रखी थी सरस्वती की, जिसकी आराधना की जाती थी। उसी महल के सामने एक तालाब था। तालाब के बीच एक मंच बनाया गया था, जिस मंच पर बैठकर इब्राहिम आदिल शाह मोती खां तंबोरे पर गीत गाया करता था और सरस्वती की आराधना भी किया करता था। इब्राहिम आदिल शाह ने सरस्वती पर कई गीत लिखे हैं। इन गीतों में इब्राहिम आदिल शाह ने अपने आप को सरस्वती का पुत्र कहते हुए सरस्वती का गौरव और गुण गौरव करने की कोशिश की है। एक उसकी कविता है जिसमें वो कहता है, नवरस सुर जुग जुग ज्योति आनुड़ सरोगुनी यसत सरस्वती माता इब्राहिम प्रसाद भाई दुनी। यानी हे सरस्वती माता, इब्राहिम पर तेरी बड़ी कृपा है। नवरस के सूर दीर्घकाल तक गूंजते रहेंगे और दुनिया भर के बुद्धिमान लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। इसके बाद और एक कविता है इब्राहिम आदिल शाह की, जिसमें इब्राहिम कहता है, इब्राहिम माला पिनक सी नवा दंडुत कृपा जपना। माता सरस्वती को चमेली का फूल पसंद है, इसीलिए इब्राहिम ने फूलों की माला पहनकर उसके सामने नतमस्तक होना पसंद किया है। जिस तरह इब्राहिम आदिल शाह ने सरस्वती पर गीत लिखे, उसी तरह गणपति पर, गणेश भगवान पर भी कई सारे गीत इब्राहिम आदिल शाह ने लिखे हुए हैं। गणेश की तरफ आकर्षण जो था इब्राहिम आदिल शाह का, गणेश विद्या की देवता होने की वजह से था। इसी कारण इब्राहिम आदिल शाह ने उसकी एक ऐतिहासिक पुस्तक नवरसनामा, जिसके अंदर गणपति पर या गणेश भगवान पर गीत लिखे हुए हैं। जिन गीतों में वो कहता है, सारो गणेश माता पिता तुम मानो निर्मल बीब फटक सेसी तास इब्राहिम गुप्त गेसु अब नवाज प्रकट केमू धनी मीरो रास। यानी सरस्वती और गणेश मेरे भगवान, मेरे रूहानी माता पिता हैं, इसी कारण मैं उनसे कृपा की अपेक्षा करता हूँ। दूसरी एक कविता है इब्राहिम आदिल शाह की, जिसके अंदर वो लिखता है, गणपति तुम रूप की तनक जुद मानो स्वर जगमगाते रत बसंत सौदिष्ट साविष्ट है विनायक मनोहर सुन मुख देखन घटन सावन नयन पंत। यानी गणेश भगवान के मुख से जो तेज टपकता है, उस तेज की तुलना इब्राहिम आदिल शाह ने बसंत ऋतु के सूर्य किरणों से की है। और इब्राहिम आदिल शाह का कहना है कि इन सूर्य किरणों से भी अधिक तेज मूर्ति में दिखता है। इसी कारण हिरनी की आंखें भी गणेश के तेज से बंद हो जाती हैं। गणेश भगवान के सौंदर्य की स्तुति से सौंदर्य का प्रतीक चंद्रमा भी मुरझा जाता है। इसके बाद और एक कविता है जिसके अंदर इब्राहिम आदिल शाह लिखते हैं, सरस्वती गौरी जिसे गजवंत पोतरी को किस सुतारी संवारे बना
या कारण गणपति देवमान मातंक मुक्त सुरधप क्यों अपना। यानी सरस्वती की मूर्ति हस्तिदंत से बनी हुई है, इसी कारण गणपति ने या गणेश भगवान ने गजराज का रूप धारण कर लिया है। जिस तरह इब्राहिम आदिल शाह ने गणेश भगवान पर, सरस्वती देवी पर कविताएं लिखी थी, उसी तरह इब्राहिम आदिल शाह ने ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी कई कविताएं लिखी थी। इब्राहिम आदिल शाह का नवरसनामा अगर हम देखें तो शास्त्रीय संगीत के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालने की भी कोशिश अपने कविताओं के जरिए इब्राहिम आदिल शाह ने की है। इब्राहिम आदिल शाह वो बादशाह है जिसने मराठी ज़ुबान को राजभाषा का दर्जा दिया था और मराठी बोलने वाले लोगों के साथ एक अलग तरह का नाता जोड़ने की कोशिश भी इब्राहिम आदिल शाह ने की थी। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदुओं की प्रार्थना का दिवस गुरुवार जो है उस दिन सप्ताह की छुट्टी का ऐलान किया था। तो इब्राहिम आदिल शाह ने ऐसे कई काम किए जिसकी वजह से हिंदू उसे आदरपूर्वक जगत गुरु कहते थे। धन्यवाद।